नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि है ट्रांजिशनल मेटल्स। ट्रांजिशनल मेटल्स पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली ट्रांजिशनल मेथड पीरियोडिक टेबल का मिडल पार्ट होता है और पीरियोडिक टेबल का मिडल पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एस ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक होता है और इसे हम ट्रांजिशनल मेटल्स कहते हैं। ट्रांजिशनल मेथड्स हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं कंपेयर टू नोबल गैसेस एंड अकाली। अकाली मेटल्स लास्ट रॉड में होते हैं और जो नोबल गैसेस हैं वो फर्स्ट रॉड में होते हैं। ये दोनों इसीलिए ऐसे अरेंज किए हैं क्योंकि ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन बीच का ट्रांजिशनल मेटल जो कि एस ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही ट्रांजिशनल मेटल्स आखिरकार क्यों बने। तो देखिए, बेसिकली इनके भी टाइप्स होते हैं। मेटालिक होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनकी कितनी होती है, हीटिंग पॉइंट कितनी होती है। तो देखिए, बेसिकली जो ट्रांजिशनल मेथड्स हैं वो ज्यादातर सॉलिड होते हैं। अगर आपने देखा होगा मिडल चार्ट में, तो उसमें एक लिक्विड आता है मर्क्यूरी, लेकिन वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारी चीजें जो बीच के पार्ट में है, जो ट्रांजिशनल मेटल है, वो सारे के सारे सॉलिड हैं, जैसे कि कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन एसेट्रा एसेट्रा। और ये सभी के टाइनी पार्टिकल और कंपाउंड शेप की वजह से ये ट्रांजिशनल मेथड बन पाए हैं। इनका मेटेलिक पॉइंट में कॉपर, गोल्ड, आयरन ये सभी आ जाते हैं और हीटिंग पॉइंट में टॉप मर्क्यूरी का है। मर्क्यूरी 4000 डिग्री सेल्सियस मतलब अर्थ के कोर के आसपास तक हीट अप हो सकता है। 1000 डिग्री सेल्सियस कम अर्थ के कोर से मर्क्यूरी हीट अप हो सकता है। और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांजिशनल मेटल्स में भी है, ना कि नोबल गैसेस और अकाली मेटल्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।